तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज भी एक बेहतरीन टेक्निकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। और दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपको जो टेक्निकल सेशन देता हूँ, वो दोस्त जरूरी नहीं केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही आपके काम आने वाला है। ये दोस्त हर कदम कदम पर आपकी लाइफ में काम आने वाला है। इसलिए दोपहर का सेशन हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें आता है, वो जिस भी सेक्टर में काम कर रहा दोस्त, वहां का टॉप प्लेयर बन सकता है, प्रमोशन ले सकता है, सेल्स इंक्रीज हो सकती है उसकी, रिलेशन अच्छे बिल्ड कर सकता है। ये सेशन आपको अच्छा इंसान बनाती है। दोपहर का सेशन ये हमने परमानेंट इसी के लिए कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग में तो आता ही काम, आपके हर जगह लाइफ में काम आएगा। और जो आज का दोस्त टॉपिक है, शायद आप लोगों को पता होगा, आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बातचीत की कला। आप कैसे बातचीत करते हैं लोगों से, क्या सुधार आना चाहिए, किस तरह से करें कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कि लोग आपको रिस्पॉन्ड करें, आपकी बात माने, आपकी बात को सुने। बहुत से लोग आज हमसे कंप्लेन करते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। दोस्त, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, तो सबसे पहले अपनी बात सुनना शुरू करो। क्योंकि पूरा दुनिया में जो भी परिवर्तन है, पूरी दुनिया कहाँ है, अपने अंदर से शुरुआत होती है दुनिया की। हर परिवर्तन आपके अंदर से विकसित होता है, फिर दुनिया में फैलता है। अगर आप कई बार आपने देखा होगा कि आपने ठाना हम 5 बजे उठेंगे, हाँ कल से जिम जाएंगे। और दोस्त, कोई 15 दिन जाता है जिम, कोई 10 दिन जाता, कोई 1 जनवरी से स्टार्ट करता है, 20 जनवरी को फिनिश हो जाती है उसकी जिम। तो वहां पर आप अपनी बात क्यों नहीं मानते हो? आपने कहा कल से हम 5 बजे उठेंगे, 10-15 दिन में लोग शहीद हो जाते हैं, और 8 बजे फिर के वापस आ जाते हैं, खर्राटा मारते हुए नजर आते हैं 7 बजे। तो क्या आप अपनी बात मानते हो? अगर अपनी बात आप नहीं मानते हो, तो दुनिया आपकी बात तब तक नहीं सुनने वाली। पहले अपनी खुद की बात मानना शुरू करो। क्योंकि ये स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल, पूरी कुदरत ने सिर्फ इंसानों को दी है। धरती पर इतने जीव हैं, 99% लगभग पूरी समानता है सभी में। आप किसी का भी चीर के ऑपरेशन करोगे, तो हार्ट, किडनी, गुर्दे और आंत सबके अंदर एक जैसी निकलेगी, लगभग एक जैसी निकलेगी। कौन सा किस माहौल में जी रहा, किस माहौल में है, कोई रेंग रहा, तो थोड़ा डिजाइन चेंज हो सकती है, लेकिन दोस्त ये फंक्शन सभी के अंदर होंगे। जो गिने चुने जरूरी फंक्शन होते हैं वो सभी में होंगे। कोई अंतर नहीं भगवान ने किया है। और दोस्त, बोलने का अंतर केवल भगवान ने, ये कला जो दी है केवल इंसानों को दी है। और इसी कला की वजह से इंसान महान बनता है। बोलने की कला है केवल इंसान के पास। अगर बोलना इंसान का भगवान छीन ले, तो दोस्त जानवरों की श्रेणी में हम लोग भी आ जाएंगे। केवल बोलने की कला से ही लोग करोड़ों की बिल्डिंग कोई खड़ी कर देता है, कोई अरबों की फैक्ट्रियां खड़ी कर देता है, सिर्फ बोलने की कला की वजह से। एक ही स्पेशल डिफरेंस होता है। और जिसको बोलना नहीं आता, वो दोस्त पूरी जिंदगी 6-7-10 हजार में निकाल देता है, हाँ, किसी के नौकरी करके। तो चलिए, हम थोड़ा सा जनरल चीजें पहले आपको बताते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। इसके बाद हम प्लान शुरू करेंगे। जो बोलने के मेन रूल है, वो आप चाहे तो लिख लीजिएगा। एक एक पॉइंट पहले आपको हम 10 पॉइंट बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के पॉइंट। उनको ले लेते हैं, फिर उनका हम डीपली स्टडी करेंगे, थोड़ा और गहराई में जाकर उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है दोस्त, जितना जरूरत हो उतना ही बोलें। आप अगर लिखना चाहें तो लिखते जाना, जितना जरूरत हो उतना ही बोलें। क्योंकि ये कहावत है कि अति का भला न बोलना, और अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्योंकि हर चीज की अति जब आप कर देते हो तो नुकसानदायक होती है। इसी तरह से अगर बोलने की आप अति कर देते हो, सामने वाले की सुनते ही नहीं हो, तो वो उल्टा हो जाता अपने लिए, फिर वो नहीं सुनेगा सामने वाला। आपको एक तरह से हल्के में लेगा, बल्कि पागल भी घोषित कर सकता है अपने मानसिक रूप से। वो आपको पागल भी समझ सकता है। तो उतना ही बोलो जितना जरूरत हो। कीप योर कम्युनिकेशन इन शॉर्ट एंड सिंपल। हमेशा आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, शॉर्ट से शॉर्ट में होना चाहिए। अगर आपको सीखना ही अच्छा कम्युनिकेशन, तो अटल बिहारी वाजपेयी को सुन लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है।
क्योंकि तभी वो इज्जत, वैल्यू और अटेंशन आपको मिलेगी। और सामने वाले को भी आपको इज्जत देना है, वैल्यू देना और अटेंशन देना है। आखिर सामने वाला भी कुछ कहना चाह रहा तो उसको भी सुनो, तो ही वो आपकी सुनेगा। तो पहला फार्मूला है जितना जरूरत उतना ही बोले। दूसरा है हमेशा मुद्दे की बात करें। पता चले आप किसी बिजनेस की बात करने गए, किसी और मुद्दे की बात करने गए और उसमें दूसरी चीजें बीच में घुसड़ रहे, तो दोस्त वो खिचड़ी ना पकाओ, कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये बात किस चीज की करने आई थी। तो मुद्दे की बात पर रहो, उसका भी टाइम बचेगा, आपका भी बचेगा। थर्ड दोस्तों है सामने वाले के बारे में बात करें। हम लोग क्या गलती करते हैं, अपना बिजनेस और अपने बारे में। दुनिया का हर आदमी अपने बारे में सुनना चाहता है और सुनाना चाहता है। जब आप बिजनेस के लिए कहीं गए हो और अपने बारे में बात कर रहे हो, तो दोस्त वो नहीं आएगा, आपकी सुनेगा ही नहीं। और ज्यादा बात करोगे तो ध्यान ही हटा देगा आपसे। तो आपको उसके बारे में बात करनी है। अगर आप सेल्स के लिए गए हो तो सामने वाले के बारे में बात करो। उसको क्या बेनिफिट दे सकते हो आप, क्या उसको मदद कर सकते हो, क्या सपोर्ट कर सकते हो। और जेन्यून भी होना चाहिए। जेन्यून ही आप सपोर्ट करो उसको कुछ ना कुछ, तभी वो आपकी सुनेगा। तो हमेशा सामने वाले के बारे में बात करो। हिज नीड, उसकी जरूरत क्या है, इंटरेस्ट, सक्सेस, मनी एंड ड्रीम। उसकी क्या जरूरत है, उसको जरूरत है ही नहीं पैसे की, है मगन है अपने कंफर्ट जोन में। आप उसको बार बार पैसा समझा रहे, नहीं समझ में आएगी उसको पैसे की बात है। उसकी और कुछ जरूरत है, उस पर बात करो। इंटरेस्ट किस चीज में है उसका, सक्सेस चाहता है कि नहीं, आगे जिंदगी में बढ़ना भी चाहता है कि नहीं चाहता। हम पता चले अपना 1 घंटा खर्च कर रहे, उसके लिए मेहनत कर रहे और वो बढ़ना नहीं चाहता जिंदगी में, तो वहां क्यों टाइम खराब करना अपना। उसके कोई अगर ड्रीम है, बहुत से लोगों के ड्रीम होते हैं कि हमें भैया जिंदगी में ये काम करना है बड़ा। किसी किसी के ड्रीम ही नहीं होते कोई, भैया रोटी सब्जी चल रही बस खुश है उसमें। तो उनको क्या सुनाओगे आप। उनमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जानवर को भी रोटी चाहिए और वो भी रोटी के लिए केवल जी रहा। तो आप वहां पर टाइम वेस्ट मत करो, अपना जो बढ़ना चाहता है उसी को बढ़ाओ। चौथा है चापलूसी ना करें कभी भी। कई लोग देखा होगा चापलूसी पर उतर आते हैं, हाँ हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो काम करा देंगे। हाँ, जरा सी सेल के लिए, छोटे से बिजनेस के लिए आप चापलूसी पर उतर आते हैं। फिर दोस्त वो आपके सर पर सवार हो जाता है। तो कभी भी चापलूसी पर मत उतरे। क्योंकि आप जब स्ट्रांग तरीके से कुछ भी माल निकालते हो या अपने बिजनेस में किसी को लाते हो, तो स्ट्रांग ही बने रहो हमेशा। आज नहीं कल आएगा आदमी, परसों आएगा, आएगा जरूर। और अच्छे लोग आएंगे अगर आपके सिद्धांत अच्छे हैं तो कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ ना करो, परिवर्तन ना करो। तो चौथा पॉइंट था चापलूसी ना करें कभी भी। और पांचवा है दोस्त ऑलवेज स्माइल ऑन फेस। अगर आप हमेशा मुस्कुराते हैं तो दोस्त जादू होता है सामने। ये मान के चलो, आप अगर 30% असर पड़ रहा और केवल मुस्कुरा कर बात कर रहे हो, तो शायद है 60% से ऊपर उसको इफेक्टिव जाएगा आपका स्पीच वहां तक। बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा उस पर। और बॉडी लैंग्वेज भी आप यूज करते हो प्रॉपर, तब जाकर 100% असर होता है। बॉडी लैंग्वेज और इमोशन अपने ऐड कर देते हो। यानी कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना कॉन्फिडेंस इमोशन ऐड कर रहे, तो उतना ही सामने वाले को होगा। बात आप कर रहे हो प्रोडक्ट की, कभी ना प्रोडक्ट देखा ना यूज किया, तो क्या आप कॉन्फिडेंस दे पाओगे उसको। हाँ, कलर ही नहीं बता पाओगे, ना स्मेल बता पाओगे, ना कीमत बता पाओगे, तो उसको बेच ही नहीं सकते कभी भी। बहुत कम चांस है, कोई धोखे से मिल गया, एक आध तुक्का लग गया। तो पांचवा पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ऑलवेज स्माइल ऑन फेस। चेहरे पर हमेशा खुशी रखनी है। नेक्स्ट है लिसन एक्टिवली। आप अपनी बात कह रहे हैं और सामने वाला कुछ कहना चाहता है, तो दोस्त तुरंत उसको मौका दो बोलने का। उसकी सुनो क्या कहना चाहता है। हम कई बार कहते हैं बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, और सामने वाले को सुन नहीं रहे। तो वो तो बेचारा वही उलझा रह जाएगा जहां वो सुनाना चाहता है, आगे सुनेगा ही नहीं। आप बोलते जाओ लाउड स्पीकर की तरह। तो केयरफुली उसको भी सुनना है हर चीज को, क्योंकि तो ही आपको पकड़ में आएगा ये चाहता क्या है। और जब ये पकड़ में आएगा क्या चाहता है, तभी आप दे सकते हो उसको। जब ये जान ही नहीं पाओगे क्या चाहता है सामने वाला, तो आप दोगे क्या उसको। हाँ, उसको चाहिए रसगुल्ला खाना है, आप उसको भैया आलू की टिक्की खिला रहे, नहीं खाएगा कभी भी आलू की टिक्की आपकी। तो केयरफुली आपको सुनना है, एक्टिवली।
सातवां पॉइंट दोस्त है, किसी को भी नीचा ना दिखाओ। ये सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की। क्या गलती करते हैं हम लोग? जरा सी बात आई ईगो की, तो उसको मतलब ऐसी चिढ़ने वाली बात कर देंगे जो उसको डाउन ले जाए, उसको उसके ईगो को खत्म करे। दोस्त ईगो को क्या चाहिए? ईगो को ये नहीं चाहिए कोई ढीठ आदमी है तो उसके सामने ढीठ बन जाओ, वो नहीं चाहिए। ईगो को उसका भोजन चाहिए। अगर आप ईगो को उसका भोजन दे पाए तो ईगो डाउन कर सकते हो उसकी। ये नहीं है सामने वाला लड़ रहा तो आप लड़ने के मूड में उससे जाओ। उसने कुछ गलत कह दिया तो आप भी गलत बोलने लगो। हाँ, उसने कह दिया चोर तो आप भी बोलने लगो सामने वाले को, नहीं तुम हमसे बड़े चोर हो। कम्युनिकेशन की स्किल की पहचान नहीं है। क्योंकि फिर अंतर क्या रह जाएगा उसमें और हमें? हमें डिफरेंट तरीके से आपको फॉलो करना है। दोस्त कम्युनिकेशन में वही जीतता है हमेशा जो इन सिद्धांतों को फॉलो करता रहता है आखिरी तक। आपकी कोई अगर 10 मिनट की किसी से बातचीत है तो इन पॉइंट को जो इम्प्लीमेंट करता है पूरा, वो जीतता है लास्ट में। और जो ब्रेक करता है उन रूल्स को, तो वो कहीं ना कहीं हार के जाता है वहां से। चलिए, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं प्योर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। पक्के मुद्दे आपके पास होने चाहिए, उसके प्रूफ होने चाहिए। तो जिस पे भी आप बात करने जा रहे हैं उस चीज को स्टडी करके जाओ, उसके डॉक्यूमेंट साथ में रखो, उसका डिटेल रखो अपनी फाइल्स में। अगर अधूरा ज्ञान है तो कभी भी आपको मात कर दे सकता है। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास पूरी डिटेल होगी उस चीज की, जिस मुद्दे पर आप बोल रहे हो। तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। डिटेल लो पूरी, तब जाओ बात करो। चाहो तो शीशे के सामने एक दिन पहले रिहर्सल कर लो, प्रैक्टिस कर लो उसकी। आपको पकड़ में आ जाएगा कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधार लो। नेक्स्ट है राइटिंग हैबिट्स। हम बोलने तो जा रहे हैं लेकिन हमने लिखा कुछ भी नहीं डायरी में अपने। तो दोस्त लिखने की आदत डालो अपनी। एक कहावत है कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर पेपर। तो लिखने की आदत डालो और हर चीज को लिख के रखो डायरी में। राइटिंग हैबिट्स हो गई। और लास्ट दोस्त है विजुअलाइजेशन और स्पीच। ये हम कभी सुबह कराएंगे 5:30 बजे विजुअलाइजेशन आपको। आप क्या बोलने जा रहे हैं दोस्त, एक दिन पहले उसका विजुअलाइजेशन कर लो आप, जिसको मेडिटेशन सुबह बोलते हैं। उसको पूरा आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि हम इतनी भीड़ खड़ी है और अपने शब्दों को इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। तो ये विजुअलाइज करना है आपको एक दिन पहले, कम से कम 10 से 15 मिनट। पूरे स्पीच को मन में सोच के आपको फील करना है कि हम स्टेज पर खड़े हैं और इस तरह से लोग बैठे हैं और लोग पूरा ध्यान से इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं। अगर ये आप करने में सफल हो गए, फिर शायद है आप देखना आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है किस आसमान पर पहुंचता है। चलिए, अब हम स्लाइड शेयर करते हैं आपको। कुछ बारीक टेक्निकियां हैं जो अभी तक हमने पॉइंट बताए वो आपने लिख लिए होंगे। अब उस पॉइंट्स का हम और थोड़ा गहराई में उतरते हैं और उसके बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं कि ये जो बातें बताई हैं इसके क्या प्रूफ, किस तरह से ये काम करती हैं। तो ये है दोस्त स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन जिस पर हम बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट आपको 10 अभी बताए हमने, वो पॉइंट हम लास्ट में आपको दे भी देंगे। सबसे पहले तो कंटेंट्स। आप जो बोलने जा रहे हैं उसके कंटेंट्स क्या लिखे हैं आपने? व्हाट इज कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है आपका कम्युनिकेशन का, टाइप क्या रहेगा, लेवल्स क्या रहेगा, कम्युनिकेशन के में कोई बैरियर तो नहीं आ रहा, तो उस बैरियर को पहले क्लियर करना है, फिनिश करना है। टूल्स क्या यूज करने हैं, जैसे अभी हम लोग क्या टूल्स यूज कर रहे हैं, जूम पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आपका टूल्स क्या रहेगा? है हॉल में रहेगा, फेस टू फेस मीटिंग रहेगा, किसी के घर पे रहेगा आमने सामने, है या मोबाइल पे भी होता कम्युनिकेशन, गूगल मीट होता है। तो कई माध्यम हो सकते हैं, मीडिया चैनल हो सकता है आपका। तो आपका माध्यम क्या है, तो कौन सा माध्यम यूज करोगे, सारी एक दिन पहले आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। टूल्स पे होगा, मान लीजिए हम जूम पे कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन करने के पहले हमें क्या क्या चीज चाहिए? एक दोस्त कैमरा चाहिए इसमें, तभी तो जूम मीटिंग कर पाएंगे। एक माइक चाहिए, आप देख रहे होगे ये हमारा माइक। एक आपको माइक चाहिए, हो सकता है जरूरी नहीं है आपको कि आप 10,000 20,000 लाख का माइक हो। दोस्त 150 का माइक भी काम करता है। ये हो सकता है थोड़ा सा शुरुआत में हल्का फुल्का आवाज साउंड क्लियर ना आए, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम्म
अगर आपका चेहरा अंधेरा है तो लाइट चाहिए, अगर जूम पे कर रहे हो तो। लैपटॉप मोबाइल कुछ यूज कर सकते हो आप। तो ये कम्युनिकेशन का तरीका है, बैरियर नहीं आना चाहिए कोई। व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। ये एक एक्सचेंज करने का तरीका होता है। जैसे बहुत पुराने जमाने में लोग गेहूं के बदले जौ बदल लेते थे, है। जब धीरे से फिर सोने चांदी के एल्युमिनियम के सिक्के आ गए तो सिक्कों से मिलने लगा अनाज। फिर गोल्ड का लगा खतरा है कि सिक्के घिस जाएंगे चलन में, तो गोल्ड को रख दिया गिरवी आरबीआई के पास, और उसके बाद आरबीआई ने कागज के नोट बना दिए और उसमें लिख दिया मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो दोस्त नोट चलने लगे। अब डिजिटल करेंसी आ गई, हाँ, उसकी भी जरूरत नहीं है। मोबाइल में क्लिक करो, पेमेंट हो गया 1 सेकंड में, है। हमारे खाते से कट के आपके खाते में पहुंच गया पेमेंट। ऐसे एक्सचेंज करना है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं हम। हम क्या सोच के जाते हैं दोस्त, सोच ही गलत है हम लोगों की, कि हम जो बात बता रहे हैं सामने वाला सुन ले, है। वन वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होता है। टू वे पर काम करना आपको हमेशा। एक्सचेंजिंग में क्या होता है, अभी आप देखो तो सब पकड़ में आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन, आप क्या मुद्दा लेके गए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। आइडिया आपके पास होने चाहिए बेहतर। थाट, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। सोच आपकी बढ़िया होनी चाहिए, विचार और इमोशन, इमोशन अच्छे होने चाहिए आपके। इमोशन क्या होता है, अगर नहीं जानते हो, इमोशन जानते हो क्या होता है? जैसे आप कोई काम करने चल रहे, ठीक। अब उस काम के लिए आप बोल रहे, अगर एक शब्द दे दिया आपको कि यस आई कैन विन, अब आप धीरे से बोल रहे यस आई कैन विन, तो दोस्त ये इमोशन नहीं है। अगर आपको सही में इमोशन डालना है तो दोस्त इमोशन होगा यस आई कैन विन। आवाज में दम होनी चाहिए, अंदर से निकलनी चाहिए आवाज, वो होता है इमोशन। इसके बाद आपके थाट में क्या क्या आएगा, स्पीच, आपका स्पीच किस तरह का है, सिग्नल किस तरह के हैं आपके, राइटिंग, राइटिंग स्किल कहीं लिखा हुआ है, बिहेवियर आपका, व्यवहार कैसा है। मान लीजिएगा सामने वाला लेडीज है कोई, है, तो लेडीज के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्त थोड़ा सा गैप करके रखना है, टच नहीं करना है उसकी बॉडी को, तो वो आपको व्यवहार अच्छा रखना है। कम्युनिकेशन के ये टूल्स हैं। तब आप जाकर ट्रांसफर कर पाएंगे अपने विचारों को, उसको दे पाएंगे, उसके बदले उससे क्या ले पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से ये चलता काम करता है। दोस्त सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ, सेंडर। सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। कैसे करेगा, इनकोड करके। जैसे हम आपको क्या दे रहे हैं अभी, प्रेजेंटेशन के थ्रू मैसेज दे रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। फिर जब मैसेज इनकोडिंग के थ्रू आपको भेजा तो चैनल आएगा। हमारा चैनल क्या हो गया, जूम। चैनल के बाद आता है रिसीवर, आपके पास ये मैसेज पहुंच रहा जो हम अभी समझाना चाह रहे हैं आपको। इसके बाद रिसीवर क्या करेगा, उसको डीकोड करेगा। अगर उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछेगा आपसे, ठीक। वो होता है डीकोडिंग। डीकोडिंग के बाद होता है फीडबैक। अब वो डीकोड में कुछ चीजें हमसे पूछेगा, हमें वापस उसको समझा देनी है उसकी भाषा में, क्योंकि डीकोड में हमें पता चल जाएगा वो किस भाषा में समझना चाहता है। हो सकता है इंग्लिश, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं जूम में आज जो भी है, इंग्लिश हो सकता है अच्छी किसी की ना हो और उसको हिंदी में समझ में आ रहा हो, हाँ, किसी का मीनिंग पता ना हो, तो वो हमसे पूछ सकता है वहां पर। तो उसको बोलते हैं डी कोडिंग। फिर हम उसको क्या करेंगे, हिंदी में समझा देंगे। समझ गए। इसके बाद चैनल क्या है, किस चैनल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। मतलब फीडबैक जो करेंगे उसका भी चैनल होना चाहिए। हो सकता है अभी हम जूम पे हैं, अब वापस आप कॉल करो मीटिंग के बाद कि इसका मतलब क्या था, फिर हम आपको फोन में गाइड कर दें, तो वो फोन का चैनल हो गया, हमारा चैनल चेंज हो गया वहां। इसके बाद फिर वापस सेंटर पे आ जाता है। तो ये दोस्त प्रोसीजर है। और बीच में क्या नहीं आना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस क्या नहीं आने चाहिए बीच में। नॉइज नहीं होना चाहिए और बैरियर नहीं होना चाहिए। अभी हम इस पे भी बात करेंगे आगे, नॉइज बैरियर क्या होता है। उससे क्या है, ध्यान भंग होता है सेंड करने वाले का और रिसीवर का भी। चलिए नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। तो हम थोड़े शॉर्ट में चलेंगे, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है आज, किसी और दिन बहुत गहराई में कवर करेंगे। 2 तरह के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। एक तो आप हम बोल के जैसे आपसे कर रहे थे, ये वर्बल कम्युनिकेशन है।
एक दोस्त ऐसा भी होता है नॉन वर्बल, जिसमें हम बोलेंगे नहीं और आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक, अभी दोनों पे बात करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल होता है दोस्त, एक फार्मूला बोला जाता है, किस फार्मूला, उस फार्मूले के थ्रू आपको पहुंचाना है तो जल्दी इफेक्टिव होता है। ठीक, किस का अर्थ गलत ना लगाना, किस मीन्स होता है चुंबन करना भी होता है किस करना। यहाँ किस का मतलब दूसरा है, आगे लिखा हुआ है देखो ब्रैकेट में, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अपने जो मैसेज को है वो शॉर्ट छोटा रखना है और सिंपल रखना है। ऐसी भाषा रखनी है जो सामने वाले को समझ में आ जाए। अगर 100 लोग बैठे हों तो सबसे जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, सबसे सीधा आदमी है, उसको भी आराम से समझ में आ जाए। इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि वहां पढ़े लिखे लोगों को ही आपकी भाषा समझ में आए। इसीलिए हम आपको ज्यादातर हिंदी में ही आपको हर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सभी को समझ में आए। प्रेजेंटेशन हमारा जरूर इंग्लिश में रहता है, 30% हिंदी में रहते हैं। तो अब कम्युनिकेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है, एक ओरल एक रिटन। एक तो आप मौखिक मुंह से बोल कर कहते हो, जैसे हम आपको बोल कर समझा रहे हैं। और रिटन क्या होता है, साथ में पीपीटी हमारी चल रही, यानी प्रेजेंटेशन चल रहा, तो ये रिटन हो गया। यानी हम अभी कैसे कर रहे हैं आपको कम्युनिकेशन, वर्बल एंड रिटन दोनों आपको यूज कर रहे हैं। एक तो ये हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन, दो तरह के हो गए। नेक्स्ट होता है नॉन वर्बल। दोस्त ये बहुत कठिन है, ये चीज आपने अगर सीख ली, क्योंकि ऊपर वाला जो कम्युनिकेशन है वर्बल, ये दोस्त केवल 30% आप पहुंचा सकते हो दूसरे वाले तक। जिसको आप मैसेज देना चाह रहे हो उसको 30% ही पहुंचा सकते हो, ये आप 70% पहुंचाते हो लोगों पर। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या आता है, आपके क्लॉथिंग, आपने कपड़े किस तरह के पहने हैं, उनका भी दोस्त बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपने कॉस्मेटिक यानी किस तरह का चेहरा आपने अपना मेकअप कर रखा है, उसका भी असर होता है कम्युनिकेशन में। सराउंडिंग, आसपास आपके क्या होना चाहिए, रूम किस तरह का है जहां कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक, हो सकता है हमें डिस्टरबेंस हो यहाँ पर किसी से, कोई हमारे आमने सामने बैठा हो, किसी की आवाज आ रही हो, तो हम गलत सही नहीं दे पाएंगे कम्युनिकेशन। या मान लीजिएगा आप अपने घर में बैठे हो सकता है आपके आसपास कोई बच्चे खेल रहे हो, कोई गेस्ट आ गया हो, पड़ोसी आ गया हो, तो आप डिस्टर्ब हो रहे होगे उसकी वजह से। तो आपका रूम जो है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, असुविधा ना हो कोई भी सुनने में। साइज क्या है आपका रूम का, वो भी मायने रखता है। लाइट की व्यवस्था कैसी है आपकी, पता चले कि अंधेरे में आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा, हाँ, या कॉपी में कुछ भी लिखे हो छोटे छोटे अक्षरों में तो दिखाई नहीं दे रहा। तो लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, डेकोरेशन सही होना चाहिए, प्रॉपर, और फर्निशिंग अच्छी होनी चाहिए कि पता चले कि कमरे में पानी टपक रहा जहां हम बैठे, हाँ, या पानी टपक टपक के दीवार ऐसी फट रही है साइड से, तो हमें वो बार बार ध्यान भंग करेगी हमारा। लास्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट दोस्त है वो है बॉडी लैंग्वेज। आप बॉडी लैंग्वेज से ही 50% ट्रांसफर करते हो सामने वाले के पास विचार। क्योंकि हम जो बोलते नहीं, आपने अंधे गूंगों का स्कूल देखा होगा, और दोस्त वो ऐसे उंगली उंगली करके और पूरी भाषा समझा देते हैं सेकंडों में लोगों को। इसका मतलब असरदार हैं आपकी उंगलियां चलाना, हाथ चलाना बहुत असरदार है, क्योंकि वो सिग्नल मिलते हैं हाथ से, गैस्चर, लोग अनुमान लगा लेते हैं उससे। आपका जो पास्चर होता है बॉडी लैंग्वेज का। नेक्स्ट आता है साउंड, आपका किस तरह का है, वॉइस, यानी हमारी आवाज किस तरह की है। जहां जैसी जरूरत है साउंड को वहां पर आपको फ्लक्चुएट करना है, जहां तेज जरूरत है तेज बोलना है, और स्लो जरूरत है तो स्लो बोलना है। तो फ्लक्चुएशन रखना है साउंड में, जहां ज्यादा बात पहुंचानी है वहां पर स्पीड बढ़ा देना है, और जहां स्लो बात करनी है तो स्पीड डाउन कर देना है। जहां जैसी जरूरत है वैसा ही यूज करो अपने शब्दों को। चलिए नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी टाइप आपने सीखे, अभी लेवल्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। इसमें दोस्त होता है साइलेंट टॉक होता है, सेल्फ कन्वर्सेशन होता है, सेल्फ टॉक, वर्बलाइजेशन, मिरर टॉक, पार्टनर टॉक, क्वेश्चन सजेशन, सेल्फ टॉक, रिटन सेल्फ टॉक। तो ये दोस्त कई तरह के होते हैं, आप बात किससे कर रहे हो, तो किस टाइप की बात करनी है।
किस लेवल पर जाकर बात करनी है। आप अपने मान लीजिए घर घर में बात कर रहे हैं मम्मी पापा से, अपनी वाइफ से, तो आप किस लेवल में जाकर करोगे? हो सकता है साथ में भी बैठ सकते हो, एक चेयर उस पे, बेड पे, सोफा पे साथ में बैठ सकते हो। अब आप बाहर ऑफिस में किसी से बात कर रहे हो, कोई फीमेल एम्प्लॉय है, तो शायद है एक साथ नहीं बैठोगे, आप थोड़ा गैप बनाकर बैठोगे। हाँ, अब आप हॉल में मीटिंग कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, अगर 100 लोग सामने हैं तो आप स्टेज पर ही होगे तो ही कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो किस लेवल पर हो, वो लेवल आपको मेंटेन करना है। सेल्फ टॉक करना है तो आपका अलग लेवल रहेगा। साइलेंट टॉक करना है तो आपको ओंठ ही नहीं चलाने हैं, सिर्फ सोचना है थिंकिंग थ्रू माइंड, केवल अपने विचारों को सोचना है, आपका कम्युनिकेशन हो रहा। मिरर टॉक, कई बार लोग शीशे के सामने बात करते हैं। चलिए आगे लेवल आपने समझ गए होंगे क्या है। दूसरा, क्या क्या आपको बैरियर क्या आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेना। अगर आपको बोलने में कोई दिक्कतें आ रही तो दोस्त ये ही दिक्कतें होंगी, इनको आप दूर कर लेना, आपको उसी दिन से आप बोलना सीख जाओगे। और बोलना ही नहीं, लोग बात मानना सीख जाएंगे। ये अगर बैरियर आप हटा पाए, पहले ये बैरियर हटाने। क्या फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा आप लखनऊ में से सुन रहे हैं इस स्पीच को, ठीक। अब आपके पास जूम का ऑप्शन नहीं है, मान लीजिएगा आप ऑनलाइन नहीं आ सकते हमारे साथ, तो हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? फोन में। लेकिन फोन में बेहतर हो नहीं सकती है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी है जो फोन में नहीं हो सकती क्लियर, तो हम सामने आकर ही करेंगे, यानी फिजिकल बैरियर हो गया ये डिस्टेंस का। है, कभी किसी से बात करनी तो बीच में गैप आ जाता लंबा, है, उस गैप की वजह से नहीं कर पाते। तो दोस्तों फिजिकल बैरियर तोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमें लखनऊ किसी से कम्युनिकेशन करना है और वो जूम नहीं चला पा रहा, तो हमें जाना ही पड़ेगा, उसके बगैर हल नहीं है कोई। तो फिजिकल बैरियर हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर हम सोचे हम घर से कर लें और हमें जाना ना पड़े, हमारा काम हो जाए, तो असंभव है, ये काम नहीं हो सकता। जहां पर फिजिकल बैरियर का चैलेंज है, जहां जरूरी है आपका फिजिकल प्रेजेंट होना, कोई हॉल में मीटिंग है, अब आप सोचो हम जूम पे कर दें, दोस्त इतनी समझ में नहीं आती लोगों को जूम पर। 10% ही आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने विचारों को, और फिजिकल आप 70% या 100% ट्रांसफर कर सकते हो अपने विचारों को, आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये असरदार मीटिंग होती है फिजिकली। नेक्स्ट है परसेप्चुअल बैरियर। तो ये दोस्त कितनी डिस्टेंस बनाकर बात करनी है आपको, तो वो बैरियर आपको मेंटेन करके रखना है। इसमें क्या क्या टेंशन आती है आपको? अब एक तो वरी, आप डर जाते हैं बात करने में, तो आपको वो डर निकालना है। और डर कब रहता है? जब आप अंदर निगेटिविटी पाले हुए हो तो आपको डर लगेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस प्रोडक्ट को लेकर, आपको भरोसा नहीं है। प्लान दिखाने जा रहे हैं कंपनी के बारे में, तो आपको भरोसा नहीं है, तो वहां पर एक चैलेंज आता है। आपको सबसे पहले भरोसा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। झूठ बोलोगे तो आप चिंतित होगे, घबराओगे, पसीना आएगा। अगर आप सब कुछ ईमानदारी है आपके अंदर, सब सच्चाई भरी पड़ी है और सच बोलने जा रहे, तो डर किस चीज का है? दोस्त हमेशा 99% बोलने से चोर डरते हैं, बेईमान लोग डरते हैं, वो नहीं बोल सकते किसी पर। उसी चीज का फियर होता है, उसी का गिल्ट होता है, गिल्टी फील करते रहते लोग। अपने अंदर ईमानदारी डेवलप करो, आपका हर डर निकल जाएगा। तीसरा है इमोशन बैरियर। कुछ लोग इमोशंस की वजह से नहीं बोल पाते हैं। दूसरा कल्चरल, कुछ ऐसे कल्चर होते हैं वहां पर बैरियर आता है हमारा। हाँ, मान लीजिए हमारा कल्चर है कि मान लो हम लड़कियों को समझाने जा रहे हैं, ठीक, तो वो जगह ऐसी है कि कोई पसंद नहीं करता उस एरिया में, है, कोई लड़का आकर लड़कियों से बात करे, कोई जेंट्स आकर फीमेल के ग्रुप को समझाए, तो वहां आपको फीमेल के साथ जाना है। अपने एरिया की जो भी फीमेल हो आपके नजदीक में, उसके साथ जाना है, तो आप समझा सकते हो। तो इन बैरियर को इस तरह से तोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर का, कई बार होता है। हम हिंदी बोलना आता है, किसी को इंग्लिश आ रही, किसी को कन्नड़ आ रही, किसी को उड़िया, बंगाली, डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आपको उस लैंग्वेज का एक आदमी को पकड़ो और उसके थ्रू कम्युनिकेट करो, तो आप बैरियर को तोड़ सकते हो। और धीरे धीरे आप सीख जाओगे उस लैंग्वेज को। क्योंकि पहली बार हम पंजाब गए थे, बिल्कुल समझ में नहीं आती थी पंजाबी, धीरे धीरे टाइम लगा, थोड़ा सा आ गई 1 आध साल के बाद। जेंडर बैरियर होता कई बार कि सामने वाली लड़की है, लड़की आना नहीं चाहती सामने,
तो उसको भी कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो वो बैरियर है एक, आपने माइंड में बसा रखा है, अपने माइंड से निकाल दो कि सामने लड़का है कि लड़की है, बूढ़ा है बच्चा है, अपने माइंड से निकाल दो। फिर वो सोचता है सामने वाले का हेडक है, अपने माइंड में ये नहीं पालना है कि ये बैरियर है हमारे लिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट इंटरपर्सनल बैरियर। कुछ आपके पर्सनल बैरियर होते हैं, अब इनको किस तरह से इनको कम कर सकते हैं, इन बैरियर्स को कैसे कम कर सकते हैं। टॉकिंग द रिसीवर मोर सीरियसली, रिसीवर जो है जो भी लेने वाला है उससे सीरियस होकर बात करो। क्रिस्टल क्लियर क्लियर मैसेज भेजो, कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो शब्द आपके दिल में है वही जबान पर होने चाहिए, वही बाद में भी होने चाहिए। तो आपको डर खत्म हो जाएगा। डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली, स्किलफुल होकर तरीके से मैसेज को डिलीवर करो, सामने वाले को कितना अच्छा आप बेहतर समझा सकते हो। फोकसिंग ऑन द रिसीवर, जो भी सुन रहा हमारे भाषण को, लैंग्वेज को, हमारी जूम सेशन को, इस वीडियो को, तो हमारा फोकस होना चाहिए उस पर। बीच बीच में उससे पूछते रहो, भाई साहब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कई लोग डर से पूछ नहीं पाते, तो फोकस रखो उन पर। यूजिंग मल्टीपल चैनल टू कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग ऑन वन चैनल, कई चैनल यूज करो आप, टेलीफोन, जूम, फिजिकल, तो कई चैनल को यूज करना सीखो, वीडियो कॉल करो। इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक, ये पक्का कंफर्म रखो आपने क्या समझा, उसका फीडबैक जरूर लो, तो आपको पता चलता है कि सामने वाले को कितना पहुंचा है, और आप क्या देने गए थे वो ले पाया कि नहीं ले पाया। वी अवेयर ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, अपने माइंड के प्रति आपको सजग रहना है। उसमें क्या क्या रहना, माइंड, इमोशन, एटीट्यूड, ये तीन चीजें अगर आपने सुधार ली तो आपका डर सारा निकल जाएगा, और आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो किसी के भी साथ। टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, मैसेज इनकोड करोगे फिर सेंड जाएगा, फिर वो डिकोड करेगा, फिर इंटरप्ट आपके पास आएगा, और फिर फीडबैक होगा। ब्रीफ करना है, मैनर्स यूजिंग थ्रू आई, किसी बात को कहना है तो आई के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये कम्युनिकेशन आप स्किल्स आपने सीखी होंगी और आपको ये समझ भी आई होंगी। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो, अगर बिजनेस करना है बेहतर तो। चलिए अभी हम अनम्यूट करेंगे और फीडबैक लेंगे। आलोक जी आप फीडबैक दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में आप कितना सीखे और क्या इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। वरुण जी आप बताइए। जी सर जी। काफी अच्छा आज का प्रेजेंटेशन था सर। हम्म। और वेरी वेरी थैंक यू सर। और कम्युनिकेशन में सर हमने इतना सीखा है। कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है सर, ये हम लोग अपने वे टॉक ऑफ वे हम लोगों को अच्छा रखना है, तभी सामने वाला आदमी हम लोगों के प्रति आ सकता है और हम लोगों की बात समझेगा सर। हाँ हमें समझाना ही तो है, अपना बिजनेस बात समझाना है या प्रोडक्ट, जब कम्युनिकेट जी नहीं सर। करेंगे तो समझा नहीं पाएंगे। तो कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, कम्युनिकेशन उतना अच्छा समझा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आप जाओगे तो क्वेश्चंस मैनी क्वेश्चंस कस्टमर के होते हैं। अभी कोई भी बिजनेस हो सर, जी अगर आप भी, अभी मैं भी कोई सामान लेने जाऊंगा तो उससे 10 सवाल पूछूंगा, भाई इसमें ऐसा तो नहीं होगा, जी। क्या विशेषताएं हैं। तो वे ऑफ टॉक अच्छा होना चाहिए और पॉसिबिलिटी उसको भरोसा होना चाहिए। और धीमे धीमे आप विश्वास बनाए, ये भी नहीं कि मार्केट में जाके आप तुरंत ही आप अपना तो बिजनेस है, क्या बोलते हैं, नेटवर्क का काम होता है जोड़ना जुड़ना, चाहे हम्म। वो बिजनेस के जरिए से जुड़ रहा हो। नेटवर्कर एक वो नेटवर्कर होता है, नेटवर्कर का जोड़ना ही काम है। कोई झगड़ा नहीं करना, अगर वो नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो वो याद करेगा ही कि भाई बिल्कुल हमको बिल्कुल, कोई आपका मिला था। कम्युनिकेशन अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज जी अच्छी है, एटीट्यूड अच्छा है, ईमानदारी है, तो 100% वो आपके साथ आएगा ही आएगा। जी। आज नहीं तो वो कल आएगा, लेकिन कभी बिल्कुल तो वो विचार करेगा। हमें ये सोच के जाना ही नहीं चाहिए कि वो बंदा मेरे से जुड़ जाएगा या भाई हमारी शेयर करेगा, लेकिन बस मिलना और अपना वर्क करना, पॉसिबिलिटी नेटवर्क अपना बनाना बहुत जरूरी है सर। हम्म। चलिएगा ठीक है वरुण जी, थैंक यू। थैंक यू सर। आलोक जी शायद चले गए, कोई बात नहीं, शायद कॉल आ गया हो सकता। चलिए उनका फीडबैक हम फिर बाद में ले लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी सर, वेलकम सर।